हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो है उत्तराखंड के इतिहास की दूसरे टॉपिक को जो है लेकर आए हैं। इससे पहली वीडियो में हमने जो है उत्तराखंड के प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था, उसके साक्ष्यों को पढ़ा था और उत्तराखंड से संबंधित जो भी प्राग ऐतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम जो है बात करेंगे जो है आदि ऐतिहासिक काल की। आदि ऐतिहासिक काल की जो है इसके जो हमें स्रोत मिलते हैं वो दो स्रोत हैं, एक पुरातात्विक स्रोत हैं, दूसरे लिखित स्रोत हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत यानी कि जो भी हमें खुदाई में मिला है, जैसे ताम्र उपकरण मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले, मृदभांड मिले हैं, या फिर जो है हमें कपमार्क्स मिले हैं, या हड्डियों के समाधान मिले हैं, हड्डियों के अवशेष समाधान बोला जाता है। तो ये सब जो मिले हैं हमें, इनको जो हम कहते हैं कि ये पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, तो ये हमारे उत्तराखंड से जो भी पुरातात्विक स्रोत मिले हैं हमने उनको कनेक्ट किया है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल का स्रोत है लिखित स्रोत। लिखित स्रोत यानी कि जो है कुछ साक्ष्य ऐसे हैं जो हमें मिले हैं लिखे हुए, लेकिन हमसे पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ से भी कई बार परीक्षा में जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत में कप मार्क्स की। कप मार्क्स जो हैं वो चट्टानों पर बने ओखली के आकार के गड्ढे हैं, जिनको जो है इस जो है कप मार्क्स कहा गया है। सबसे पहले 1856 में हैनवुड ने देवीधुरा से खोजे थे। देवीधुरा चंपावत में है और हैनवुड को जो है उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। तो कप मार्क्स जो है 1856 में सर्वप्रथम हैनवुड द्वारा खोजे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्रेश्वर मंदिर द्वाराहाट। इसके दक्षिण से हमें 200 कप मार्क्स जो है वो खुदे हुए मिले हैं। चंद्रेश्वर मंदिर के द्वाराहाट कप मार्क्स, ठीक है, दक्षिण से, चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से, ये द्वाराहाट में है अल्मोड़ा में, और यहाँ से हमें 200 कप मार्क्स जो है वो क्या मिले हैं, खुदे हुए मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिबेट कॉर्नॉक ने जो है इस संस्कृति को महास्म संस्कृति से जोड़ा है कि ये महास्म संस्कृति है, और इसकी खोज 1877 में की है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ताम्र उपकरण। ताम्र उपकरण जो है सर्वप्रथम जो है 1951 में बहादुराबाद यानी कि हरिद्वार के बहादुराबाद से यज्ञदत्त शर्मा ने खोजे हैं। 1951 में बहादुराबाद हरिद्वार से जो है यज्ञदत्त शर्मा ने खोजे हैं। उसके बाद 1986 में हमें एक ताम्र उपकरण अल्मोड़ा से मिलता है। 1999 में जो है हमें जो है नैनीताल से 8 ताम्र उपकरण मिले हैं, यानी कि तांबे की जो है मानव आकृतियां कुछ ऐसे करके मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदभांड। मृदभांड वहाँ है जो मिट्टी के बर्तन हैं। हमने जो है उसके बारे में भी बात की थी प्राग ऐतिहासिक काल में कि हमें जो है कहीं से मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन पर कृष्ण लेपी जो है चित्र बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हमें पुरोला उत्तरकाशी से मिले हैं, और भी बहुत सारी जगह से जो है हमें मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और ये जो मिट्टी के हमें जो बर्तन मिले हैं पुरोला से, इनमें जो है पाकिस्तान की स्वात घाटी के समान जो है बताया गया है, यानी कि जो पाकिस्तान की स्वात घाटी में शिल्प के समान यहाँ से प्राप्त जो है मृदभांडों को बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं समाधान। समाधानों की खोज 1956 में जो है वो शिव प्रसाद डबराल ने की थी। समाधानों की खोज 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने की थी, और जो हड्डियों के हमें अवशेष मिले हैं, कहीं से हमें हटवाल घोड़ा सेल चित्र मिले हैं, कहीं से हमें जो है जानवर के, पशुओं के जो है हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती है, और यहाँ से एक दो जो है ऑब्जेक्टिव परीक्षा में बन सकता है या बन भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लिखित स्रोत की। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिखित स्रोत की। तो सर्वप्रथम जो है जो भी हमारे साहित्यिक ग्रंथ हैं, या जो है हमारे जो साहित्य हैं या जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें हमारे जो है उत्तराखंड का उल्लेख जो है देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद में जो है उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बनता है कि उत्तराखंड शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। तो जो है हमें जो है किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, अब ऋग्वेद में जो है उत्तराखंड को कहा क्या गया है, ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि, ऊशीनगर या मानुषियों की भूमि, यानी कि जो है उत्तराखंड के लिए ऊशीनगर शब्द का भी उल्लेख जो है हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, और जो है इसको देवभूमि, मानुषियों की भूमि जो है कहा गया है ऋग्वेद में। उसके बाद ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि जो आर्य लोग थे वो 5 जातियों में विभक्त थे, पुरु, त्रित्सु, अनु, यदु, त्रिवसु। पुरु, त्रित्सु, अनु, त्रिवसु, यदु। ठीक है, इन 5 जातियों में आर्य लोग विभक्त थे, जिनमें से इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासन था। तो इनमें से जो है त्रित्सु जन का शासन जो है वैदिक काल में उत्तराखंड में था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में जो है उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग जो है मिलता है देखने को। ठीक है, नेक्स्ट अगला ग्रंथ है कोशतकी ब्राह्मण ग्रंथ। कोशतकी ब्राह्मण ग्रंथ में जो है बाक देवी का निवास स्थान बद्रिक आश्रम बताया गया है, जो कि उत्तराखंड में ही पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में उत्तराखंड की यानी स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है, जिनमें जो है नेपाल, कश्मीर,
केदारखंड, मानसखंड, जालंधर। ठीक है, तो नेपाल, कश्मीर, केदारखंड, मानसखंड और जालंधर, इन 5 जो है हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है, जिनमें से ये जो केदारखंड और मानसखंड है इनका विस्तार बताया गया है कि हरिद्वार के माया क्षेत्र से हिमालय तक के क्षेत्र को केदारखंड, यानी कि जिसको वर्तमान हम गढ़वाल के नाम से जानते हैं, और जो है नंदा देवी पर्वत से और कालागिरी तक के क्षेत्र को जो है कहा गया है मानसखंड, जिसको वर्तमान में हम कुमाऊं के नाम से जानते हैं। तो ये जो है स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंड थे, जिनमें से 2 हिमालय खंड हमारे यहाँ थे। ठीक है, उसके बाद पुराणों में कहा गया है कि केदारखंड और मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर, खसदेश, इलावर्त, उत्तरखंड के नाम से जो है जाना गया है। यानी कि हम कह सकते हैं संपूर्ण उत्तराखंड को इलावर्त कहा गया, ब्रह्मपुर कहा गया, खसदेश कहा गया और जो है उत्तराखंड भी कहा गया है। ये पुराणों में कहा गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं बौद्ध साहित्यों में। बौद्ध साहित्यों में जो है उत्तराखंड के लिए जो है हिमवंत शब्द का प्रयोग आया है। तो ये सारी जो है लिखित स्रोत की जानकारी है, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं पूछता है। हमने जो है आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा है कि इसके 2 स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत और जो है लिखित स्रोत। इससे पहले हमने प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ा था, आप जो है जाकर वो वीडियो देख सकते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की। अब हम जो है अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में आने वाली पुरा प्रजातियों को। उसके बाद से जो है हम ऐतिहासिक काल को स्टार्ट करेंगे कुणिद वंश से। ठीक है, थैंक यू।